हाँ भाई, भूल तो नहीं गए। अरे मैराथन के टाइम में जब तुमको 10th पढ़ा रहे थे, तुम लोगों ने परेशान कर दिया था कि सर क्या टीम टाइटंस हम लोगों को 11th पढ़ाएगी, क्या टीम टाइटंस हम लोगों को 11th पढ़ाएगी। तो आप सभी लोगों की हैवी डिमांड पे टीम टाइटंस ने कहा कि हां, हम आपको 11th पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों से जो हमारा एक साल का जो बॉन्ड था क्लास 10th में, जो हमने जर्नी एंजॉय की, जो हमने साथ में मजे किए, अब उसको हम चाहते हैं कंटिन्यू करें। और सिर्फ हम नहीं, आप भी चाहते हैं कि हम आप लोगों को क्लास 11th पढ़ाएं। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम आप लोगों को क्लास 11th पढ़ाएंगे, वो भी यूट्यूब पर, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक। तो इस क्लास 11th की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमने क्लास 10th में किया था, हमने उस रास्ते को जाना था कि क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। वैसे ही क्लास 10th में भी हम शुरुआत करेंगे। तो अगर मैं बात करूं क्लास 11th में, तो भाई 10th से 11th में जब तुम जंप करते हो तो जो सिलेबस है अब वो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़े अमाउंट में चेंज हो जाता है, बहुत बड़े अमाउंट में ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। क्लास 10th में आपके पास एक साइंस की किताब हुआ करती थी जिसमें ही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के अलग अलग पोर्शन हुआ करते थे, लेकिन अब क्लास 11th में आपको अलग अलग बुक्स मिलेंगी। फिजिक्स की अलग किताब होगी, केमिस्ट्री की अलग होगी, बायो की अलग होगी। यानी फिजिक्स में अकेले जितने चैप्टर हैं जितने की क्लास 10th में पूरे कंप्लीट साइंस में हुआ करते थे। तो कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या वेटेज होता है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या सिलेबस है क्लास 10th फिजिक्स का, वो सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखो, स्कूल जो एग्जाम होता है वहां पर टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है और 70 नंबर का जो है वो पूछा जाता है आपसे आपके सिलेबस से, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो अब आपको किन किन टॉपिक्स पर प्रैक्टिकल होता है, ये जो चैप्टर मैं बताने वाला हूं, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, अगर वो सब कुछ भी तुम्हें जानना है तो पूरा एक जो डिटेल है मैं आपको सिलेबस का आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और वो मैं प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, एक टेलीग्राम चैनल पर। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये है ALOKCHOUBEY007, आलोक 24007। इस चैनल पर तुमको डिटेल पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा कि किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। बट उससे पहले चैप्टर भी तो जानना है, तो चलो ये मैं बता देता हूं आपको कि क्या होने वाला है आपके क्लास 10th फिजिक्स के सिलेबस के अंदर। तो कुल 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है स्कूल में, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, और इस 70 मार्क्स में देखो आपके कौन कौन सी यूनिट है। पहली यूनिट आपकी होती है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जहां पर हम मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में जानते हैं, जहां पर हम मेजरमेंट सीखते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल चैप्टर है, क्योंकि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। अगर आपने इस चैप्टर पर फोकस नहीं किया तो आगे चल के आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रॉपर्ली मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और जो कि एक बड़ा लूप होल क्रिएट करता है आगे चल के। दूसरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, काइनेमेटिक्स, मोशन स्ट्रेट लाइन। आपने पढ़ा है क्लास 9th में? जी हां, मोशन इन अ प्लेन, ये एक नई चीज ऐड हो जाती है, तो ये हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में। फिर आता है हमारा यूनिट 3, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, तो आपको इसका एक मोटा मोटा बेसिक सा आइडिया है कि ये क्या चीजें होती हैं। तो ये हमारे 3 यूनिट हैं। 3 यूनिट के हम कितने चैप्टर पढ़ रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो कि कंबाइंडली 23 मार्क्स के पूछे जाते हैं आपसे। इसके बाद हमारा आता है यूनिट 4, वर्क एनर्जी। ये भी आपने अगेन क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। आपको बोला था कि क्लास 9th का पूरा सिलेबस 11th से मैच होता है। आप देख सकते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर 5 में ये सारी चीजें हैं, और जो कि हमने बड़े अच्छे से पढ़ी हुई है। तो हमारा जो एक ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने जब ये टॉपिक आएंगे, जब ये सवाल आएंगे, तो आपको कुछ नया लगेगा कि पहली बार मैं इस चीज को नहीं देख रहा हूं, मैंने ऑलरेडी इन सभी चीजों को पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद से नई चीजें शुरू हो जाती हैं, जो कि आप पहली बार देखेंगे, जैसे यूनिट 5, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। अगर मैं कहूं तो क्लास 11th का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर यही वाला है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर यही वाला है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। चैप्टर 6 वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है। यहां पर बच्चा क्या, टीचर भी घूम जाता है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लेवल के, प्यारे लेवल के सवाल बनते हैं यहां पर। और ये आपका जो यूनिट 4 एंड 5 है, ये दोनों मिलकर 17 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिर आता है यूनिट 6, ग्रेविटेशन। चैप्टर 7 हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। चैप्टर 3 ग्रेविटेशन, जो कि आपको पता है कि क्या होती हैं बेसिक चीजें, उसी को और ऊपर हम एडवांस लेवल पर पढ़ने वाले हैं। फिर आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर 7 में। यहां पर 3 चैप्टर होते हैं, जिसमें हम पहले सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं फ्लूइड की प्रॉपर्टी, एंड फिर तीसरा आता है हम पढ़ते हैं मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये कुछ नया एड ऑन है, पहली बार आप इसको देखेंगे। आप यूनिट 5, यूनिट 7 को पहली बार देखेंगे। फिर आएगा यूनिट 8, थर्मोडायनामिक्स, जो कि आप पहली बार देखेंगे इस चीज को।
और अगर कोई बच्चा आईसीएसई से पढ़ा हो तो उसको इन सभी चीजों के बारे में बेसिक आइडिया होगा। अब अगर मैं बात करूं कि भाई क्लास 11th में इसके बाद अगर तुम कल को इंजीनियरिंग करते हो, अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हो तो फॉर श्योर तुमको ये चीजें देखने को मिलेंगी। मैं अगर बात करूं अपनी तो थर्मोडायनामिक्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल उसी इंटरेस्ट के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th की इस जर्नी में। फिर आता है हमारा यूनिट 9, जहां पर हम पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहां पर काइनेटिक थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं। ये पूरा यूनिट आपका 7, 8 एंड 9 ये तीनों कंबाइंडली पूछे जाते हैं 20 नंबर के। देखो यहां पर अगर मैं डिफिकल्टी लेवल देखूं तो ये इजी है, इजी है, इजी है। आपका जो टफ है वो मैंने ये बता दिया, जहां पर स्टार लगा रहा हूं, ये आपका एक टफ चैप्टर है। कौन सा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। फिर आता है आपका यूनिट 10, जहां पर ऑसिलेशन एंड वेव पढ़ा जाता है, और ये अगेन दोनों चैप्टर टफ चैप्टर होते हैं, ऑसिलेशन एंड वेव, और ये आपका पूरा सिलेबस होता है। टोटल 70 मार्क्स का पूछा जाता है आपसे क्लास 11 में, और 30 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल होते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं वो सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, आप कहीं भी जाएं, किसी भी चीज की शुरुआत करें, आपसे सबसे पहले कहा जाता है कि भाई क्या तुम्हें उस एग्जाम के बारे में पता है? जिस चीज का तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उस चीज के बारे में अगर तुमको पता ही नहीं है तो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होने वाली, क्योंकि पहला स्टेप यही होता है। और इसीलिए ये मैंने अभी आपको बस चैप्टर्स बताए, इन चैप्टर्स के अंदर आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है वो सारी चीजें आप खुद देखेंगे, और उसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पर। तो जाके इसको आज ही ज्वाइन करो, वहां पर आपको पूरी एकदम डिटेल पीडीएफ मिल जाएगी। और बहुत जल्दी ही हम आपके इस क्लास 11th की फिजिक्स की जर्नी को शुरू करने वाले हैं इस चैनल पर। और अगर आप लोग क्लास 11th के बैच में एनरोल करना चाहते हैं अपने आप को, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी क्लास 11th के बैचेस के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि पीसीएम नहीं लेंगे, वो हो सकता है कि कॉमर्स लें, हो सकता है ह्यूमैनिटीज लें, तो उनके लिए भी हमारे पास रिस्पेक्टिव बैचेस हैं जिनकी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लग गई है। जाओ, उनको एक्सप्लोर करो, गो थ्रू करो, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कौन से टीचर हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, एंड अपने आप को बैचेस में एनरोल करो। और फिर यहां पर हमारी YouTube पे जो जर्नी है वो तो कंटिन्यू चलती ही रहेगी। तो मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द क्लासेस के साथ इसी चैनल पर। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो कि इस चैनल पर आके सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ क्लास 11th की इस ऑसम जर्नी को शुरू करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।